नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पाठ संख्या 30 पे पहुंच गए हैं। अपने फलित ज्योतिष को आसानी से समझने की प्रक्रिया में हम क्रम संख्या 30 पे आज भवन भूमि सुख के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन से कुंडली में किस तरह के योग रहते हैं, जिस वजह से या तो किसी जातक के पास बहुत सारे भूमि और भवन होता है और किसी के पास सारी उम्र जो है प्रयास करने के बाद भी एक छोटा सा घर नहीं बन पाता। तो आज हम इसको देखेंगे कि कौन से ज्योतिषीय कारण रहते हैं। आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करें और आप जान जाएंगे कि जैसा आपके साथ हो रहा होगा वो उन्हीं ग्रहों का प्रभाव है। तो आज हम सीधे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हमारा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। भाव भावेश कारक। आप जो सीखना चाह रहे हैं ज्योतिष को, वो इस फॉर्मूले को कभी नहीं भूलना। मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही ये बात कह रहा हूं कि आपने जो सूत्र है हमारा फलादेश का, वो इसी में छिपा है, भाव भावेश कारक। इससे हमने नहीं भटकना है, हमने हर एक क्वेश्चन के लिए इसी को लगाना है और आपको इसी से अच्छा सही स्टिक आंसर मिलेगा। तो इसमें आज हम देखते हैं भवन भूमि सुख। क्या आपके जीवन में एक से अधिक मकान होंगे, आपके घर होंगे, भवन होंगे, या आपका एक छोटा सा कमरा भी नहीं बन पाएगा? उस विषय को देखते हैं कि किस तरह से हमने किसी जातक के इस क्वेश्चन का आंसर हमने किस तरह से देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारी जो है कई बार दिख भी रहा होता है कुंडली में कि बन रहा है योग, लेकिन उसके पास फिर भी नहीं होता घर। तो वो कौन कौन से कारण है जिस वजह से ऐसा होता है। तो आज अपने अगर पूरा वीडियो देखा तो आप सारी चीजें देख पाएंगे और आपको आज एक और मैं इसमें टेक्निक बता दूंगा कि जो हम समझ जाएंगे कि किसकी हेल्प से या किस 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 जो है आपके फैमिली मेंबर या किस रिलेटिव की हेल्प से या कौन सी चीज से आपका घर बनेगा। आप आसानी से आज देख सकते हैं कि आपके जो घर का सुख है वो किन कारणों से आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भाव भावेश कारक वही हमारा फॉर्मूला। कुंडली पे चलते हैं। भाव कौन सा देखना है इसके लिए? फोर्थ हाउस। कौन सा देखना, मैंने पहले लिखा है फोर्थ हाउस। हमने जब इसका कारकत्व पढ़े थे तो पढ़ा था सुख का कारक। सुख, माता, सुख, भूमि, भवन, गाड़ी, सभी चीजों का ये है। हाँ, आज मैं ये भी क्लियर कर दूं, गाड़ी का सुख की बात आज हम नहीं करेंगे। इसके लिए एक दो और कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहते हैं भूमि के अलावा, भवन के अलावा। तो उसको हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे और उसमें बारीकी से समझेंगे कि वाहन का योग कब कब हमें वाहन सुख देता है। तो क्योंकि उसमें एक पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि वाहन में एक पर्सनल यूज के रहता है, कमर्शियल यूज के लिए आपने क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है या किस तरह से आपने उसका लेना है। कई बार लोगों के पास क्या होता है, अपने पास एक भी गाड़ी नहीं होती, एक भी सुख नहीं, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा उसके पास काम चल रहा होता है। तो वो एक अलग विषय है, उसको हम अलग से समझेंगे। आज इसमें आपने उसको नहीं, आज सिर्फ हम भवन की बात करेंगे कि आपके पास जीवन में भवन होगा या नहीं होगा। तो फोर्थ हाउस क्या है? सुख का, भूमि का, भवन का। तो इसको नहीं छोड़ना हमने, फोर्थ हाउस से ही सारा पता चलेगा। और ये आप क्या है? ये आप स्वयं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमने लगन को अवश्य देखना है, क्योंकि ये है आप या हम जो है जातक, ये है, इसको उससे सुख होगा या नहीं होगा, ये भी सारी चीजें जब तक आप स्वयं से नहीं देखेंगे तो इन चीजों का महत्व नहीं रह जाता। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाव देखेंगे। भाव क्या देखेंगे? फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस को कैसे देखेंगे? फोर्थ हाउस में वही हमारा फॉर्मूला देखने का कि वो मतलब भावेश क्या है, ये भाव क्या है, भाव बली है। और किस तरह से देखते हैं हम, वही हमारा फॉर्मूला कि भाव में क्या है, यहाँ पे कौन सी राशि है, शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है। शुभ ग्रहों में जो हमारे अनकंडीशनल है गुरु और शुक्र, उनकी राशि हो तो अच्छा है। पहला पॉइंट हमारा ठीक हो गया। उसी तरह से हमने देखना कि अशुभ ग्रहों की राशि तो नहीं है, तो वो देखें। फिर आप देखें कि फोर्थ हाउस पे कोई शुभ ग्रह है या इस पे जो है अशुभ ग्रह बैठे हैं। आप कुंडली खोलें, आप आराम से देखें कि फोर्थ हाउस पे क्या है, या इसमें दोनों तरफ पाप कर्तरी में तो नहीं आपका फोर्थ हाउस, दोनों तरफ को शनि राहु जैसे या ग्रह तो नहीं बैठे हैं।
तो पापकर्तरी में फोर्थ हाउस तो नहीं आ रहा है। तो फोर्थ हाउस को देखना है कि फोर्थ हाउस जो है आपके जो है किस तरह से मतलब अशुभ ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है, या यहाँ पे अगर शुभ ग्रह यहाँ पे है तो वो अच्छा होगा, आपके पास मकान होगा, आपके जीवन में जो है भूमि भवन का सुख होगा। और अगर वहां पे अशुभ ग्रह है तो हमारा ये पॉइंट खराब मिलता है। तो फाइनल कंक्लूजन हम तब करेंगे जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। एक पॉइंट से हमने बोला था 33% पता चलता है, भाव से हमें क्या पता चलेगा 33%। अभी डिसीजन नहीं हम बना रहे कि यहाँ पे अगर खराब ग्रह है तो भाव खराब हो गया। अभी हमने क्या करना है, भावेश देखना है और फिर कारक देखना है। भावेश क्या होता है, जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड रहेगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, यानी कि मान लीजिए मेष लगन है तो यहाँ पे कर्क राशि बनी, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो ठीक है। और कारक ग्रह कौन है, कारक थर्ड तीसरे नंबर पे क्या देखना, कारक। तो कारक हम स्थिर कारक आज इतना महत्व उसको नहीं देंगे, चंद्रमा स्थिर कारक होते हैं, उसको भी देखते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं मैं कहता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने भूमि भवन के लिए जो कारक ग्रह है उसके पे ज्यादा हम चर्चा करेंगे, वो है मंगल। तो आज स्थिर कारक को भी देख सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि यही रूल नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नियम है इसको देखने के, लेकिन जो ये आज हम चर्चा कर रहे हैं ये 100% सटीक है। और अगर आप इतना जान गए तो आप अच्छे से जान जाओगे और वो आपका आंसर सटीक रहेगा। हम इस विषय पे हमेशा जो है ज्यादा जो है फोकस करते हैं। तो अब देखो, आप फोर्थ हाउस पे देख लिया, शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से ये दृष्ट हो फोर्थ हाउस, और यहाँ पे अशुभ ग्रह नहीं हो, पहली बात ये होगी। अब लॉर्ड, अब देख लो भावेश, भावेश क्या है, भावेश फोर्थ हाउस बना का लॉर्ड, यानी कि फोर्थ हाउस में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह है, यहाँ पे भावेश बना। भावेश क्या है, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। भावेश अशुभ ग्रहों के राहु शनि जैसे ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, और क्या है, और सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं है तो ये दूसरा पॉइंट भी ठीक मिल गया हमें, हम 67% में आने वाले हैं। तो अगर हम दो चीजें हमें ठीक मिल जाती है, मैंने पहले भी हमेशा कहता हूं कि दो चीजें ठीक मिल जाती है तो फिर तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिर हम जो सारी चर्चा आगे कर रहे हैं तो आपके पास जरूर आपका घर होगा और आपका बढ़िया होगा। अब तीसरी चीज आपने देख लिया, भावेश भी देख लिया, भाव भी देख लिया, भावेश देख लिया। अब कारक को देखें, कारक क्या है, मंगल, मंगल को भी देखें, 6 8 12 में नहीं होना चाहिए आपकी कुंडली में मंगल, और जो है सूर्य वगैरह से अस्त नहीं होना चाहिए, और पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, और अशुभ ग्रहों शनि राहु जैसे ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों चीजें जो हमारी स्टैंडर्ड है, इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं भाव भावेश कारक को लगाना। तो अगर आप ये आपको तीनों चीजें अच्छी मिलती हैं तो आपके पास जन्मजात ही क्या होगा, आपका बड़ा घर, एक से अधिक घर आपके पास होंगे। और आप देख रहे हैं अपनी कुंडली में, अगर आपके भाव भावेश कारक ये अच्छे सही स्थिति में है तो आपके पास होंगे। लेकिन अगर इसमें से आपके पास दो ही चीजें मिल रही है आपको, भाव भावेश या भाव कारक या भावेश कारक, कोई भी इनमें से दो चीजें मिल रही है, फिर भी आपके पास अच्छा अपना मकान होगा, ठीक है, बहुत बड़ा ना होगा लेकिन आपके पास आपकी मतलब जितना आपकी आवश्यकता है उससे अधिक ही होगा, है ना। लेकिन आपके पास अगर एक ही चीज मिल रही है, इनमें से एक ही चीज ठीक मिल रही है और दो खराब मिल रही है, तो आपको आगे चलना पड़ेगा। अभी जो हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से और देखेंगे हम इनको, कि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। और अगर इनमें से तीनों चीजें आपके खराब है तो फिर मुश्किल है, फिर भी हमें आगे ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ेगी। अदरवाइज फिर हमारे को संकेत खराब मिल रहे हैं कि आपको आपके जीवन में जो है घर का सुख नहीं मिलेगा। हम इस डिसीजन की ओर जाएंगे अगर ये तीनों चीजें खराब मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। फर्स्ट पार्ट को कैसे देखना है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड की स्थिति और कारक मंगल की स्थिति, है ना, उनको जो है हमने जांचना है कि वो कैसे हैं, वो हमारा तरीका वही रहेगा। उसके बाद देखो आप एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो कि आज हम इसको दो तरह से पढ़ेंगे कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड, यानी फोर्थ हाउस में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह 6 8 12 में जाता है तो क्या स्थिति बनती है ना। मैंने बोला फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर यहां जाएगा तो वो ये हमें नहीं मिलेगा, मकान का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन होगा क्या हो सकता है आपके जीवन में, अगर फोर्थ हाउस का मैंने यहां लिखा है,
फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में जाता है तो आपने देखना लिटिगेशन और विवाद में रहेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा या कि जो है आपने घर बनाना शुरू किया और आप लिटिगेशन में फंस गए और जो है 10-10 विवाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए और वो घर नहीं बनेगा आपका, पूरी जीवन तक उसमें जो है वही चलती रहेगी। तो क्या चलता रहेगा? विवाद चलता रहेगा, क्योंकि ये किसका है? कोर्ट है ना, कोर्ट का और लिटिगेशन का ये है हाउस। यानी फोर्थ हाउस का लॉर्ड, यानी जैसे यहां चंद्रमा बन रहे हैं, अगर आपके चंद्रमा यहां पे हो, यानी आपकी कुंडली में कोई भी यहां पे लगन के अनुसार कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी ग्रह अगर छठे भाव में जाता है तो आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें कोर्ट कचहरी की इन्वॉल्वमेंट आ सकती है। तो आप जो है वो सारी चीजें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जमीन कहीं खरीदी और उसमें बाद में जो है आपको पता नहीं था और उसमें कोई जो है उसमें प्रॉब्लम थी और बाद में आप लिटिगेशन में फंस गए, तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा आजीवन भर। अब नंबर 2, अगर वही फोर्थ हाउस एट्थ में चला जाए, अभी हम फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं, यानी फोर्थ हाउस के स्वामी की बात कर रहे हैं, है ना। फोर्थ हाउस का स्वामी जो है लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, एट्थ हाउस में चला जाए तो फिर क्या होगा? ये अचानक सडन लॉसेस का हाउस है, तो आपको उस जमीन से या उस घर से अचानक नुकसान भी हो सकता है। अचानक कैसे होता है? जिसका आपको अंदेशा नहीं होता। यहां तो आपको अंदेशा था, कोर्ट कचहरी में फंस गए आप, ठीक है। यहां पे आपको अंदेशा नहीं है, जैसे कि प्राकृतिक में लिखा प्राकृतिक आपदा वगैरह, कि मान लो वो जमीन ही खराब निकली है ना और आपका घर ही गिर गया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो घर बनाया, उसको वहां पता नहीं था और वो अचानक कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई और वो खराब हो गया, यानी आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। या अचानक कोई हानि हो गई तो वो जो है बनाया घर और वो नहीं हुआ, जैसे बहुत सारे जो भूकंप वगैरह बहुत सारी चीजें प्राकृतिक आपदा होती है, अचानक कोई ऐसी घटना घटती है कि आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहां है तो आप ध्यान से करें, या छठे हाउस में है या 12वें हाउस में है, तो ये 12वां हम ये क्या दर्शाता है? लॉसेस, हानियों को बताता है। और इससे क्या होता है कि जब ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहां पे होता है तो उससे हमें फायदा नहीं होता। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th में जाए तो ये हानियों को बताता है, यानी आपको उस घर से आपको लॉसेस रहेंगे। एक तो पहले वो दूर होगा क्योंकि विदेश का घर है, विदेश का हाउस है ये। एक तो आप जहां आपकी अपनी घर है वहां आप घर नहीं बनाओगे अगर आपका लॉर्ड फिर 12th हाउस में, वहां तो नहीं बनाओगे। जो नहीं बनाओगे तो उसका जरूरी नहीं आपको फायदा हो, क्योंकि वो आपको नुकसान ही दे सकता है। हो सकता है किसी स्टेज पे जाके आपको बेचना पड़ जाए, नुकसान में बेचना पड़ जाए। तो ये 6, 8, 12 का संबंध आपने इस तरह से हम इसको देखेंगे कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में जाता है तो किस किस तरह के आपको नुकसान हो सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे कि अगर फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ इनका लॉर्ड अगर फोर्थ में आए, अभी तो हमने बात करी फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड था वो, यानी जो इसका जो है स्वामी ग्रह था वो अगर 6, 8, 12 में जाए, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आए, है ना, या सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में आए, थर्ड का फोर्थ में आए, फिफ्थ का फोर्थ में आए, सिक्स का इधर को आए, अब ये उठ के इसका स्वामी इधर बैठ गया, अगर आपकी कुंडली में ऐसा ही होगे, फिर उसके क्या फल होंगे? वो डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? अगर आप ये आप स्वयं में, अगर आप फर्स्ट हाउस का ये तो आप राजयोग मान के चलें कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में जाता है या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाता है, तब तो सोचने की बात ही नहीं, आपको बहुत सारा जो है फायदा मिलेगा। जहां भी लग्नेश जाता है उस स्थान की वृद्धि करता है, या लग्नेश में जिस भाव का स्वामी ग्रह जाता है उसमें वृद्धि होती है। तो यानी फर्स्ट हाउस ये आप स्वयं है, आप फर्स्ट हाउस लग्नेश फोर्थ हाउस में आए या फोर्थ हाउस का लॉर्ड लगन में जाए तो क्या होगा? आपको बहुत सारा सुख, मतलब आप सुखी रहेंगे। आज जन्म से ही आपके पास घर होगा, क्योंकि आपको सुख मिलना है उसका, ये सुख स्थान है, सभी प्रकार के सुख। लेकिन आज हम भवन की बात कर रहे हैं, तो भवन का सुख एक क्या एक से अधिक होंगे आपके पास, अगर आपका इस तरह का संबंध बन रहा है। फर्स्ट हाउस का, फोर्थ हाउस का, कोई भी आपकी कुंडली में बने तो आपके पास बहुत सारे अधिक मकान अच्छे से होंगे। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाए तो आपका घर कैसे बनेगा? यहां तो घर आपके पास होगा ही होगा और आप खुद भी बनाएंगे। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाए तो होगा ही होगा आपके पास घर और आप खुद भी बनाएंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड इधर को जाएंगे तो आपके कुटुंब, फैमिली की हेल्प से आपका घर बनेगा,
अब आप ये भी देखिए क्योंकि क्वेश्चन जहां तक के बहुत असंख्य प्रकार के आते हैं कि मैं कैसे बनाऊंगा, किसकी हेल्प से बनेगा, मैं लोन लूं नहीं लूं, क्या करूं, तो गवर्नमेंट से लोन ले लूं या बैंक से लोन ले लूं या किसकी सहायता से मैं काम करूं। तो आपको सारे क्वेश्चन देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो अगर आप वो पूछे कि क्या मैं खुद अपना घर बना सकता हूं, तो आप कहें अगर लगन का संबंध बन रहा है तो ठीक है, आप खुद बना सकते हैं, आपके पास होगा भी, और आप वैसे तो क्वेश्चन ही नहीं करेगा। अगर इस तरह का संबंध बनेगा उसके पास होगा घर और खुद बनाने में सामर्थ्य होगा उसके पास। तो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाए तब आप अपनी फैमिली की कुटुंब, ये कुटुंब का हाउस है, उनकी हेल्प से आपका घर बनेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। फिर थर्ड हाउस का संबंध अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाए तब क्या होगा, आपके छोटे भाई बहनों का है ये, है ना, पराक्रम का है। तो यानी आप पराक्रम अपने पराक्रम से बनाएंगे या कैसे बनाएंगे, आप उनकी हेल्प से, छोटे भाई बहनों की हेल्प से आपका अपना घर होगा। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही हो, ये तो बहुत अच्छा योग हो गया। फोर्थ हाउस का लॉर्ड उसी स्थान का में हो तो क्या होगा, तब आपके पास बहुत सारे सुख सुविधाएं होगी, अपना घर होगा और माता की हेल्प से भी माता की हेल्प भी आपको घर बनाने में मिल सकती है, क्योंकि ये माता का कारक है ये वाला घर। तो यहाँ पे माता का सुख भी मिलेगा और माता के हेल्प से आपका घर बनेगा। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाए तो क्या होगा, ये संतान का है और किसका है, हमने देखा है फिफ्थ हाउस, ये देखो आप, संतान का और आपका जो है लविंग पार्टनर है उसका भी फिफ्थ हाउस होता है। या तो संतान की हेल्प से बनेगा आपका घर अपना, या आपका लविंग पार्टनर की हेल्प मिल सकती है। जैसे आपसे उनके क्या होता है कि उनकी कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का, कोई फाइनेंशियली हो गया, कोई आपको जमीन मिल गई या कुछ हो गया, उनकी हेल्प से आपका घर बनेगा। अब सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाए, अभी हमने पहले चर्चा करी थी फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में जाए तो लिटिगेशन विवाद में रहेंगे। अब उल्टा, अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला जाए फिर क्या होगा, फिर उल्टा हो जाएगा। फिर क्या होगा, हो सकता है कि आपके मामा मौसी की हेल्प से घर बन जाए। अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड यहां चला जाए, अगर कुछ और अच्छे, ये हमारे 3 पैरामीटर में कुछ ठीक मिल रहा है और यहाँ का हाउस यहाँ को चला तो मामा मौसी से हेल्प हो सकती है। नहीं तो क्या होगा, ये लोन का हाउस है, आप लोन लेके बनाओगे। कोई क्वेश्चन आपको आएगा कि मैं लोन ले लूं, अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जा रहा है तो आप लोन लेके घर बना सकते हो, क्योंकि लोन लेके ही बनेगा आपका घर। या फिर क्या होता है, कोर्ट वगैरह में, ये मैंने बोला था कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड इधर जाए तो क्या होगा, कोर्ट कचहरी में आपको परेशानी होगी, वहां तो फिर फंस जाएगा। और लेकिन अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड यहां को चला जाए तो लिटिगेशन तो होगी लेकिन घर बन जाएगा, जीत जाएंगे आप उसमें। लिटिगेशन तो रहेगी लेकिन आप जीत जाएंगे। इस तरह से आपका जो है जवाब में बदलाव आएगा कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में जाए तो लिटिगेशन रहेगी, जीतने की संभावना कम। सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाए तो जीत सकते हैं आप, लिटिगेशन तो रहेगी लेकिन जीत जाएंगे, लोन से बना सकते हो, लिटिगेशन के बाद बना सकते हो, जीतने के बाद बना सकते हो, या मामा मौसी की हेल्प से बना सकते हो। अब अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड इधर को जाए तो यानी आपकी पार्टनर की हेल्प से, पार्टनरशिप का है ये, पार्टनर की हेल्प से या पत्नी की हेल्प से, पत्नी की किसी भी तरह का हेल्प रहेगी तो आपका घर बनेगा। और एट्थ हाउस, अब ये इंपॉर्टेंट है, 6 8 12, तब एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जाए, एट्थ हाउस का लॉर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड यहां जाए तो मैंने बोला था प्राकृतिक आपदा से आपको नुकसान होता है घर आपका, आपने बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि घर बनाया और बाद में कुछ ऐसी समस्या आई और अचानक जो है खराब हो गया। लेकिन एट्थ हाउस का लॉर्ड इधर को जाए तो कुछ संभावनाएं ठीक है। कैसे, ये आपको पैतृक संपत्ति का है, तो यानी पैतृक संपत्ति आपको किसी के डेथ के बाद, जो इनहेरिटेंस में हमारे को मिलती है, किसी की डेथ के बाद आपको कोई घर या संपत्ति मिलेगी जिसका आपको सुख होगा। किसी की डेथ के बाद आपको इनहेरिटेंस में जो है मिलती है संपत्ति या घर मिलता है, उसमें आप रहोगे फिर। यानी अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड इधर को चला जाए, अगर तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड इधर को चला जाए फिर तो नुकसान है, लेकिन अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड इधर को आए तो घर तो अपना तो नहीं होगा लेकिन किसी की डेथ के बाद आपको उसकी संपत्ति आएगी और आपसे वो होगा, या आपको पुराना घर ही मिलेगा, उसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये हाउस क्या होता है, मृत्यु का होता है, यानी कि आपने एक शरीर को छोड़ के दूसरा, यानी कि ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, यानी कि परिवर्तन, एक से दूसरा परिवर्तन होना, यानी पुराने घर को नया करोगे आप। जब एट्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट आएगी तो नया घर नहीं बनेगा, पुराने घर को ही रेनोवेट करोगे, ये समझना है हमने। अगर एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आए तो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, या इन लॉज का भी है
इन लॉज की हेल्प से भी आपका घर बन सकता है। तो 3 चीजें समझे, इन लॉज, पुराने घर को नया बनाना, या कोई आपको इनहेरिटेंस में मिला हो, किसी की डेथ के बाद जो मिला हो उसमें आप रहोगे। 9th हाउस भाग्य का है, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे आए तो पिता से, है ना, पिता की हेल्प से आपका घर बनेगा, या आपके भाग्य से आपको घर मिलेगा। आप कम काम, मतलब आपको भाग्य ही ऐसा बनेगा कि आपने इतना सोचा नहीं था जितना आपको मिल जाएगा। 10th हाउस का लॉर्ड 4th में आए तो फिर क्या, हम इसका क्या संबंध देखेंगे। ये जो है हमारे कर्म का है ना, गवर्नमेंट का है, कर्म का है, यानी कि जो आप काम करते हैं, है ना, जो भी आप काम करते हैं उससे जो आप इनकम कमाओगे उससे आपका घर बनेगा, यानी अपने आप बनेगा आपका कर्म से हिसाब से। या आपको कई बार ऐसा देखा होगा आपने लोगों को कि गवर्नमेंट ने घर बनाए और लोगों को, चाहे वो कुछ कैटेगरीज को गवर्नमेंट भी घर देती है, तो गवर्नमेंट से आपको घर बन मिलेगा, गवर्नमेंट की हेल्प से आपको, चाहे उसमें कोई किसी तरह की आपको सब्सिडी या कुछ भी आपको मिली, हेल्प मिली, गवर्नमेंट की हेल्प से आपको घर बनेगा, या आपके अपने कर्म से घर बनेगा। और तो 11th हाउस का जो है लॉर्ड यहाँ पे आए तो ये क्या है, बड़े भाई का, बड़े भाई की हेल्प से आपका घर बनेगा, या आपके जो इनकम सोर्सेज है, ये इनकम का हाउस है तो इनकम, लाभ और इनकम का है, तो इनकम सोर्सेज से ही आप अपना घर बनाओगे। अब 12th हाउस इधर को आए, पहले हमने बात करी थी ये हाउस इधर को जाए तो नुकसान हमने बोला था। अगर ये इधर को आए, 12th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस को आए तो हमने बोला ये विदेश का संबंध बनता है, तो यानी कि आपका घर आपकी अपनी भूमि में तो नहीं होगा जहां आपकी जमीन है, अब दूर जाके बनाओगे। और या अगर आपने घर में भी बनाया है कहीं तो उसमें जो है ये फॉरेन का हाउस है, यानी कि फॉरेन कल्चर आपके हाउस में दिखेगा, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन हो चाहे बाहर से ऐसा दिखेगा जैसे फॉरेन में घर होते हैं, उस तरह का लुक आएगा अगर 12th का हाउस 4th हाउस में आता है। तो इस तरह से हमने हर एक भाव के समझे कि किस तरह से जो है हमारे जो है उसमें ये जो है हमारा किस तरह से घर बनेगा या किसकी हेल्प से बनेगा। अब आप थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट एक लास्ट कंक्लूड करने जा रहे हैं अब आप समझे कि हमने ये पढ़ा था भाव भावेश कारक, अगर तो ये 2 अच्छे मिल जाते हैं तो आपको घर होगा, बहुत अच्छा होगा। तीनों मिलते हैं तो आपके असंख्य घर हो, असंख्य मेरा पॉइंट बोलने का है कि आप जहां भी जाओगे वहां आपका घर होगा, तो बहुत सारे सुख मिलेगा आपको। अब आपने देखा होगा कि आपका क्वेश्चन होता है कि कब मेरे बड़े बड़े घर होंगे, कब मुझे अपने लायक घर मिलेगा। तो उसको देखने के लिए आपने स्ट्रेंथ देखनी कि जैसे मंगल कारक है तो मंगल की स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में कैसी है। मंगल क्या आपके केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अच्छी डिग्री के साथ बैठा है, तो आप कह दो कि आपके पास बहुत बड़ा घर होगा। मतलब बड़े छोटे में भी तो आपने डिफरेंशिएट करना है कि बड़ा कब मिलेगा, ये हमने बात करी कि अगर अच्छे हैं तो मिलेगा, लेकिन बड़ा कब मिलेगा। किसी बात छोटा घर है तो घर उसका वो भी, लेकिन किसी पर बहुत सारे बड़े बड़े घर है। तो अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ डिग्री अच्छी डिग्री में, तो अच्छा होगा। उस तरह भाव और भावेश, ये भी अगर भाव में शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट है ना, और जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट है और पाप कर्तरी वगैरह में नहीं है, तो आपका भावेश भी बली हुआ, तो आपके पास बड़े घर होंगे। उसी तरह भावेश 4th हाउस का लॉर्ड भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, अच्छी डिग्री में हो, तो आप कह दो कि आपके पास तो बहुत बड़े बड़े घर होंगे और उसका सुख आपको पूर्ण रहेगा। अब 2 चीजें और देखो आप कि गुरु और शनि राहु का इंपैक्ट, कि अगर गुरु 4th हाउस को देख रहा हो कहीं से भी, है ना, तो कहीं से भी देखेंगे तो गुरु यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8th हाउस से देखेंगे, 10th हाउस से देखेंगे, 12th हाउस से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो गुरु क्या है, सुख का कारक ग्रह। 4th हाउस क्या है, सुख का हाउस, तो सुख मिलके बहुत सुख कर देते हैं, यानी कि आपके पास बहुत अच्छा सुंदर जैसा आपको मन करता है, यानी कि जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती है। अगर गुरु की दृष्टि होगी 4th हाउस पे तो आपको उस घर में रहने से प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा और उस घर में रहते रहते ही आपके जीवन के बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होंगे। अब इसके विपरीत अगर शनि राहु का इंपैक्ट यहां आ रहा हो, है ना,
राहु का अगर इंपैक्ट आ रहा हो तो उस फोर्थ हाउस में राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि फोर्थ हाउस पे आए तो आप बिल्कुल देख लो, अजमा लो कुंडलियों पे, क्या होगा, उस घर से आपको फायदा नहीं मिलने वाला। वो घर क्या होगा, उस घर से आप, हो सकता है घर आपके पास हो, लेकिन उससे आपको वो कुछ फीलिंग नहीं आ रही, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ कभी और रहने को नहीं मिल रहा है, कई बार बदली होने की वजह से आप, या ट्रांसफर होने की वजह से आप दूर अलग क्वार्टर में रह रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा घर है, उससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है। जो आपने बड़ा घर बनाया उससे आपको फायदा नहीं, राहु का इंपैक्ट। और राहु को इस चीज को दूर करने के लिए आप एक चीज और अपनी कुंडली पे देखना, जिसकी भी फोर्थ हाउस में राहु है उनका घर गंदा रह सकता है। गंदा का मतलब है कचरा घर में रह सकता है। राहु क्या है, गंदगी का कारक ग्रह है। अगर फोर्थ हाउस में राहु का इंपैक्ट आएगा तो आपका घर, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी, आपने आज सारी चीजें बाहर निकाली, फिर कहीं से ऐसी चीजें आ जाएगी और फिर भर जाएगा आपका घर, है ना। तो उस चीज से आपने बचना है, अपने घर को साफ सुथरा रखना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आर्टिकल खराब घर पे नहीं रखना है अगर आपने उस घर का सुख लेना है। ये आप समझ लो, अगर राहु का इंपैक्ट फोर्थ हाउस में आ रहा है तो घर को साफ रखना है, कचरा नहीं रखना घर में, क्योंकि राहु का उस पे क्या है, उसका राहु उसका स्वामी ग्रह है उन चीजों का। तो अगर जो है उस चीजें हम रखेंगे तो राहु का ज्यादा प्रभाव रहेगा और आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर शनि भी आपके फोर्थ हाउस में उसका भी प्रभाव आ रहा है तो शनि क्या करता है, एक तो घर बड़ी लेट बनता है, स्लो चलने वाला है, बनाता नहीं, पहले तो धीरे 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 सारी उम्र लगा देता है घर बनाने में, और फिर भी उसका उतना आनंद उसको नहीं आता। एक कंडीशन डिफरेंट है, उसको आप समझ लें। शनि, अगर शनि की यहां मकर या कुंभ राशि हो और शनि उसको देख रहा हो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं शनि यहां पे बैठे या दृष्टि डाले तो वो प्रभाव खराब है, हम इसको खराब ले रहे हैं। लेकिन वो जो हम पहले शुरू में नियम पढ़े, अगर शनि की यहां पे अपनी राशि है और वो अपनी राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो वो उसको खराब नहीं करेगा। ये भी आप समझते रहे साथ, जो हमने जिसने शुरू से देखे हैं उनको तो ये सारी चीजें पता है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहा हूं कि ऐसा नहीं आपने देखना कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे शनि हो और शनि की दृष्टि आए तो वो मैं बोल रहा हूं उससे सुख नहीं मिलेगा घर से, है ना। थोड़ा तो वो तो नहीं मिलेगा, वो तो मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे शनि की ही राशि हो, मकर, उसकी राशि कौन सी है, मकर और कुंभ, और शनि कहीं से उसी को हाउस को देख रहा हो तो उस हाउस में वो वृद्धि करता है ना। लेकिन फर्क आपने ये देखना कि शनि घर तो आपको दे देगा, लेकिन उससे आपको कितना सुख हो ये आप उसकी डिग्री और उससे देख लेना। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हो तो मैंने कह दिया कि आपको बहुत आनंद आएगा उसमें रहने का और आप सुखी रहेंगे, उसमें सारी चीजें सुख की आपके पास होगी। लेकिन अगर शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस पे हो तो आपके पास घर होते हुए भी आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगी, उसमें कुछ चीजें आपको अधूरी लगती रहेगी, अधूरी लगती रहेगी, बेशक वो अपने हाउस को ही देख रहा हो। अगर तो अपने हाउस को नहीं देख रहा है फिर तो वो बढ़ने नहीं देगा ना। अगर उसका हाउस नहीं है ये, यानी मकर और कुंभ राशि यहाँ पे नहीं है, तब तो वो नहीं बनने देगा, बहुत डिले 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 डिले, जब तक आपकी वो उसके एंजॉय करने की उम्र ही निकल जाएगी जब तक घर बनेगा। लेकिन अगर वो अपनी राशि को देख रहा है तो बना देगा, है ना, घर होगा आपके पास, बढ़िया होगा। लेकिन फीलिंग आए आपको ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शनि क्या है, दुख का कारक ग्रह है, वो जहां भी दृष्टि डालता है उसमें नुकसान ही करता है। तो ये आप ध्यान रखें, राहु का फर्क, राहु में ध्यान रखें कि कचरा घर में ना रखे। वैसे तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी अपना कचरा नहीं हटाएंगे, आपको लगेगा ये चीज मुझे पता नहीं कब काम आएगी, ये चीज मुझे कब आ रहा, आप उसको इकट्ठा करते जा रहे घर में कि ये कागज मुझे काम आएगा, ये बिल मुझे काम आएगा, रखते जाएंगे रखते जाएंगे। उस चीज से बचें, उस चीज को निकालें जो आपको जरूरत नहीं है, उन चीजों को आप फेंके बाहर, तब आपको उस घर में आनंद और सुख मिलेगा। अगर राहु का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है तो आपको सुख मिल रहा होगा, आपको कोई आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा कि मुझे सुख मिलेगा कि नहीं। शनि का प्रभाव आ रहा होगा, धीरे 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 घर बनेगा या और उसका ज्यादा सुख उसको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने कुंडली में इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब घर कब बनेगा, लास्ट क्वेश्चन, कि ये तो हमने देख लिया किसकी हेल्प से बनेगा। अगर 6 8 12 में जाएगा तो अलग अलग प्रभाव, छठे में जाएगा तो लिटिगेशन, 8th में जाएगा अचानक लॉस हो सकता है, उसको पहले सचेत कर सकते हैं, और 12वें घर में जाए फोर्थ हाउस तो लॉसेस का है वो, है ना। इसी तरह से अगर ये चीजें फोर्थ हाउस में आए सारी, तो हमने पढ़ी किस तरह से वो उसको हेल्प करेगी या नुकसान करेगी। अब आप देखो लास्ट पॉइंट है, ये मिलेगा कब सुख। मान लीजिए किसी का घर नहीं बन रहा, वो बोलेगा कब बनाएगा, कब मिलेगा। तो आप फोर्थ हाउस
है ना, या फोर्थ हाउस पे जिस भी जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या मंगल कारक ग्रह, इनकी दशा अंतरदशा, दशा या अंतरदशाओं में उसका घर होगा। वो होगा, वो कब किस स्थिति में हम कह रहे हैं, जब यहां पे एक आधा पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर तो आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो ऐसी बात नहीं करेगा, उसके पास होगा घर। या फर्स्ट और फोर्थ का कोई रिलेशन बन रहा है तो उसके पास घर होगा। वो नहीं बोलेगा ऐसे कि मेरा घर कब बनेगा, उसके पास होगा। ये बात दशा अंतरदशा देखने की कब आएगी, जब कहीं हमारे पास ये हमारे पैरामीटर गोल्डन पैरामीटर है, जो भाव भावेश कारक बिगड़े होंगे, तभी वो क्वेश्चन करेगा कि मेरे घर नहीं बन रहा है। फिर आपको ये सारी चीजें अगली लगानी पड़ेगी, फोर्थ हाउस देखना पड़ेगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड लग्नेश देखना पड़ेगा, फोर्थ हाउस का स्वामी ग्रह देखना पड़ेगा, कारक मंगल देखना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि कोई शुभ ग्रह देख रहा है, फिर आप निकालोगे कि दशा अंतरदशा देखें कि कौन से घर में किसकी हेल्प से उसका घर बनेगा। ये सारी चीजें बाद में काम आती। अगर ये पैरामीटर गोल्डन पैरामीटर हमारे काम कर रहे हैं, मतलब अगर ठीक पाए जा रहे हैं, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं। तो मुझे आज विश्वास है कि आपको अच्छे से आपको समझ आ गया होगा भवन सुख कि किस तरह से हम अपनी कुंडली में देखें, और राहु शनि गुरु का इंपैक्ट उस पे किस तरह से समझे। आप अपनी कुंडली पे लगा के देखें, आपको बिल्कुल ये रूल अप्लाई कर रहा होगा। तो ये जो थे ये इंपॉर्टेंट जो है रूल्स है, या हमें कह सकते हैं जिनको लगाने से आप बहुत अच्छा आंसर निकाल सकते हैं या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम उतना इसने एक वीडियो में या इस प्लेटफॉर्म में इन सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम एक अच्छे से एक किसी का जो है रिजल्ट बनाना सीख लें। और अगर किसी को और वो है तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप और सारी चीजों पर गहन अध्ययन कर सकते हैं, तो और आप इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।